इतनी बदगुमानी मत किया करो। मगर वो कहने लगी, वही तो समझा रही हूँ, बहन है वो मेरी, उसकी फितरत से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। वो माफ करने वालों में से नहीं है, इसीलिए एहतियात करें। अब न जाने वो मुझे किस एहतियात का बोल रही थी, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं अब साजिदा से कम कम मुखातिब होता, मगर वो फिर भी जान नहीं छोड़ती, यहाँ तक कि मैं झंझला जाता। एक रोज साजिदा डोंगे में खीर लाई और माजिदा को पकड़ाते हुए रोब से कहने लगी, अम्मा ने भेजी है, बर्तन खाली कर दो। उसके बाद ये मामला रुका नहीं था और रोज ही कुछ न कुछ बनाकर ले आती और पहले पहल तो बड़े रोब से बात करती थी, मगर वक्त के साथ साथ उसके रवैये में बहन के लिए नरमी आती जा रही थी, जो कि हम सब के लिए खुशगवार हैरत का बायस था। अब अक्सर मैं घर जाता तो दोनों बहनें छोटी छोटी बातें कर रही होती थी, जो कि एक अच्छी अलामत थी, यानी उनका रिश्ता बेहतर होने वाला था। एक दिन मैं माजिदा के साथ चाचा के घर गया तो साजिदा घर पर नहीं थी। माजिदा ने माँ से कहा, अम्मा क्यों तकल्लुफ करती हैं, इतना कुछ बनाकर भेज देती हैं। तो चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ नहीं करती, जो करती है तुम्हारी बहन करती है। उसे तुम्हारी मोहब्बत में काम करते देख अच्छा लगता है तो मैं नहीं रोकती, कहती हूँ अच्छा है, इसे एहसास तो हो, वरना मुझे लगा था सारी उम्र इसने एहसास से आरी ही रहना है। साजिदा बहन के लिए खुद खाना पकाती है। ये सुनकर जहाँ मुझे सकता हुआ वहीं माजिदा को भी झटका लगा। अब उनके ताल्लुकात एकदम से ठीक होने लगे, यहाँ तक कि जब मैं घर जाता तो पूरा घर उनके कह कहों से गूंज रहा होता। उन्हीं दिनों एक रोज माजिदा की तबीयत बेहद खराब थी। मैंने चेक किया तो मुझे खतरे का एहसास हुआ, लेकिन फिर भी डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जो कुछ बताया वो सुनकर हम दोनों का दिल किया अभी जमीन फटे और हम उसमें गड़ जाए, क्योंकि माजिदा हामला थी और सिर्फ यही नहीं, उसका हमल होते ही गिर भी गया था। उसकी वजह जब डॉक्टर ने बताई तो सारी गुत्थियां सुलझ गईं। माजिदा को जहर दिया जाता रहा था, जिसकी वजह से बच्चा जाया हो गया, और माजी में दिमाग लड़ाया तो साजिदा के अलावा ये जहरीली हरकत और कोई नहीं कर सकता था। माजिदा दुरुस्त कहती थी, उसकी बहन की फितरत बहुत गंदी है, और उस रोज वो साबित भी हो गया था। हमने जरा ध्यान दिया तो साजिदा की मोहब्बत यूं ही एकदम से नहीं बढ़ गई थी, वो बदला लेना चाहती थी, और इसका बदला उसने अपनी बुरी फितरत के हाथों मजबूर होकर ले भी लिया था। माजिदा से उसने पूछा तो साजिदा ने कहा कि वो क्यों ऐसा करेगी, साफ मुकर गई। घर में काम वाली भी थी, उसकी हरकत भी हो सकती थी, या शायद कुछ और। हमें कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि साजिदा पर हम कैसे शक कर सकते थे। ऊपर से उसने घर में अलग ड्रामा बनाया हुआ था कि मैंने तो अपनी बहन से मोहब्बत करने की कोशिश की, मगर उसके नतीजे में मुझे क्या मिला, बिला वजह के इल्जामात। एक तो मैंने सब दूरियां खत्म करने की कोशिश की, उल्टा मुझे ही अपनी बहन की खुशियों का कातिल गर्दान दिया गया। सो इस बात को ना चाहते हुए भी नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उस जहर की वजह से मेरी बीवी दोबारा कभी हामला नहीं हो सकती थी। यह बात मुझे डॉक्टर ने बता दी थी, जो कि मैंने माजिदा को नहीं बताई। मैं नहीं चाहता था कि वो किसी बात की वजह से परेशान हो। इसी तरह हमारी शादी को 5 साल हो गए। इस दौरान हमारी कोई औलाद नहीं हुई। वो अक्सर मुझसे कहती कि हमें इलाज करवा लेना चाहिए, मगर मैं उसे टाल देता, क्योंकि मैं नहीं चाहता था वो हकीकत जानकर पशेमान हो। इसी दौरान ये में साजिदा की शादी भी हो गई, और वो भी किसी और से नहीं बल्कि मेरे छोटे भाई वासिफ से। मैंने अम्मा अब्बा को मना किया था, मगर वासिफ की ख्वाहिश थी कि वो शादी सिर्फ और सिर्फ साजिदा से ही करेगा। उसके लिए उसने पहले ही अलग घर बनवा कर रखा था। हम सब चुप कर गए, क्योंकि अगर कोई सब कुछ देखने के बाद भी कुएं में गिरना चाहे तो उसे बचाया नहीं जाता, चुप करके रास्ते से हटा जाता है। सो हमने भी वही किया और वासिफ की शादी करवा दी। वो अपने घर में खुश था या नहीं, इसका हमें कोई इल्म नहीं था, क्योंकि उस जहर वाले वाक़े के बाद माजिदा या मैंने साजिदा से मुकम्मल तौर पर कता ताल्लुक कर लिया था। लेकिन नहीं जानते थे कि एक और मुसीबत जिंदगी में आने वाली है। अगर मुझे इल्म होता कि मेरी बीवी मेरी पीठ पीछे ऐसा वैसा कुछ करती है तो मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करता, मगर यही मसला था कि अगर माजिदा मुझसे सच में मोहब्बत करती तो मुझे अकेला क्यों छोड़ती। जब से साजिदा हमारी जिंदगियों से अलग हुई थी, एक सुकून सा हो गया था, मगर पिछले हफ्ते से मुझे अजीब सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा था। माजिदा न जाने किन मुश्किलात में फंसी थी, मैं चाह कर भी खोज नहीं पाया। बहुत कोशिश की, मगर उसने अपनी परेशानी मुझे नहीं बताई। बिलाखिर मैंने खुद इस राज को जानने की ठानी कि आखिर माजिदा रात भर क्यों नहीं सोती। जब मैं घर सुबह के वक्त आता हूँ, मुझे नाश्ता देकर तब वो सोने लेटती है और 2-3 बजे तक उठती है। इसके अलावा हर एक से कहती थी कि दुआ करना मेरी औलाद हो जाए। औलाद का ऐसा नशा तो उससे पहले भी नहीं था, जैसी चाह वो अब दिखा रही थी। मैंने एक रात अस्पताल से छुट्टी कर ली, सोचा छुप कर देखूंगा कि आखिर माजिदा कौन से पहाड़ तोड़ती है जो हर वक्त इतनी ज्यादा थकावट का शिकार रहती है। बज़ाहिर तो शाम को मैं अस्पताल के लिए तैयार होकर घर से निकल गया, मगर पिछले दरवाजे से वापस अंदर आ गया। पिछले दरवाजे का ताला मैं दोपहर को ही खोल चुका था, सो मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई। अंदर आकर छत के पर्दे के नीचे झांकने लगा। मेरे जाने के बाद माजिदा कुछ देर सहन में बैठी रही। वो पता नहीं किस गहरी सोच में गुम थी। जब ईशा की अजान हुई तो सर झटक कर उठ गई। उसने खाना भी नहीं खाया और जैसे अंदर गई थी वैसे ही चादर लेकर बाहर निकल आई और खुद को अच्छी तरह ढांपते हुए घर से निकल गई। यह सब मेरे लिए बहुत अचंभे की बात थी कि मेरी बीवी रात के वक्त अकेली ऐसे संभल कर कदम रखते हुए कहाँ जा रही है। मैं ऐसी सोच में गुम था और वो दरवाजे को ताला लगाकर जा चुकी थी।
मैं जितनी तेजी से छत से उतर सकता था उतरकर पिछले दरवाजे से बाहर को आया, मगर सामने वाली अपनी गली को पहुंचा तो गली सुनसान पड़ी थी, वहां कोई भी नहीं था। यानी अपनी बीवी की ताक का मौका मैं गंवा चुका था। उस वक्त गुस्से से मेरी हथेलियां बिल्कुल पसीने में तर भिंची हुई थी। पूरी रात माजिदा घर वापस नहीं आई। अगली सुबह फजर के वक्त आई। उसी वक्त मेरा दिल किया कि उसकी गर्दन मरोड़ दूं, मगर ये सब सबूत के साथ करना चाहता था। अगले रोज मैंने अस्पताल से फिर छुट्टी की और आज अपनी गली के नुक्कड़ में ही खड़ा हो गया। जैसे ही माजिदा घर से बाहर निकली, वो तेज तेज कदम चलती हुई गली के दूसरे कोने में बने घर में दाखिल हो गई। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने देखा कि वो घर किसी और का नहीं बल्कि मेरे ही छोटे भाई वासिफ का है, जहाँ साजिदा और वो रहते थे। माजिदा उस घर में क्यों जाएगी जहाँ जाने का वो सोच भी नहीं सकती। जरूर कोई तो राज है जो उस घर की दरो दीवार के अंदर ही महफूज है। मैं चुपके से घर के अंदर चला गया और जो कुछ वहां हो रहा था वो मेरे पैरों तले से जमीन निकालने के लिए काफी था। मैं चुप करके वहां खड़ा सब कुछ देखता रहा और वापस घर आ गया। अब मुझे जानना था कि मेरी बीवी मेरे छोटे भाई के घर क्या कर रही थी, और बेहतर यही था कि मैं उससे डायरेक्ट ही पूछ लूं बनिस्बत के खुद से कोई मफरूजा कायम करूं। सुबह फजर के वक्त माजिदा घर आई तो मुझे सामने देखकर ठटक गई और पूछने लगी, आप जल्दी आ गए आज? मगर मैंने उसके सवाल को बिल्कुल नजरअंदाज किया और पूछा कि मैं तो जल्दी आ गया हूँ, मगर तुम कहाँ से आ रही हो? वो कहने लगी, बस वॉक करने का दिल कर रहा था और कुछ नहीं। मुझे इस जवाब पर गुस्सा आया तो मैं धाड़ कर बोला, तो ये मॉर्निंग वॉक वासिफ के घर पर ही हो रही थी। अब वो हैरानी से मुझे देखने लगी तो मैं बोला कि मैं 2 दिन से देख रहा हूँ तुम वहां जा रही हो। अब असल बात बता दो इससे पहले कि मैं खुद ही कोई मफरूजा कायम कर लूं। इस बात पर वो थकी हारी आवाज में कहने लगी कि मैं आपसे बोल बोल कर थक गई थी कि हम टेस्ट करवा लें, मगर आपने मेरी बात नहीं सुनी, या आप हकीकत जानते थे कि मैं दोबारा माँ नहीं बन सकती। मगर डॉक्टर ने मुझे एक उम्मीद थमा दी थी कि अगर मैं एक काम कर लूं तो दोबारा से माँ बनने के चांसेस हैं। यहाँ मेरी जान निकल गई कि न जाने वो आगे क्या बोलने वाली है। मैंने कहा, जल्दी बताओ। तो वो फिर से बोलना शुरू हो गई कि डॉक्टर ने कहा था जो जहर मुझे दिया गया है उसका तरियाक भी है, मगर उसी के पास मिलेगा जिसने तुम्हें ये जहर दिया है। मैंने डॉक्टर को कहा कि इसका तरियाक नहीं हो सकता, तो वो कहने लगी कि नहीं, जो जहर बनाता है या खरीदता है उसके पास तरियाक हर हाल में होता है। फिर मैं एक दिन साजिदा के पास गई और उसकी मिन्नतें करने लगी कि अगर तुम्हारे पास तरियाक है तो दे दो मुझसे अपनी मोहब्बत छिन जाने का बदला मत लो, मेरी गोद हरी होने दो। पहले तो वो नहीं मानी, मगर फिर कहने लगी, अच्छा मैंने ही जहर दिया था, इसका इल्म किसी को नहीं होना चाहिए। मैंने वादा कर लिया, लेकिन तुम्हें ऐसे कैसे दे दूं तरियाक? मेरी बचपन की जो तशनगियां रहती हैं उन्हें कौन और कैसे पूरा करेगा? फिर मैं रोज उसके घर रात को जाने लगी, जहाँ वो मुझसे सारा घर का काम करवाती है, अपने कपड़े वगैरह धुलवाती है, बिल्कुल मुझे अपनी नौकरानियों की मानंद बरतने लगी है। मगर मैं औलाद की खातिर सब कुछ करती चली गई और कर रही हूँ। उसका कहना है कि जब तक मैं चाहूंगी और जब तक मेरे बदले पूरे नहीं हो जाते तब तक तुम्हें कोई जहर का तरियाक नहीं मिलेगा। बस इसीलिए वहां रात भर अपनी बहन की झूठी अना की गुलामी करती हूँ। मुझे तो उसे अपनी बहन कहते हुए भी शर्म आती है। इतना कहकर माजिदा फूट फूट कर रोती। मैंने उसे चुप करवाया और अगले रोज ही वासिफ की मदद से वो तरियाक हासिल कर लिया जो उसने साजिदा से न जाने क्या कह कर लिया था। उसके बाद हम वो इलाका छोड़कर दूसरे शहर शिफ्ट हो गए, क्योंकि मैं अपनी बीवी को मजीद अजियत में नहीं देख सकता था। और आज हमारे 2 बच्चे भी हैं और हम सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं।